क्या किसी इंसान को दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए इच्छा मृत्यु देना सही है? और क्या भारत में इसकी अनुमति है? सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद पूरे देश इसी सवाल पर चर्चा कर रहा है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो कानून, चिकित्सा और इंसानी भावनाओं तीनों से जुड़ी हुई है। यह मामला है गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा का, जो पिछले 13 सालों से कोमा में है। साल 2013 में चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हरीश राणा एक हादसे में हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोट लगी और वे कोमा में चले गए। उस दिन के बाद से हरीश राणा की जिंदगी और अस्पताल और बिस्तर तक सिमट गई। वह न तो बोल सकते हैं, न चल सकते हैं और न ही सामान्य जीवन जी सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें दर्द का एहसास होता है, लेकिन वे खुद कुछ भी व्यस्त नहीं कर पाते। ऐसे में उसके माता पिता पिछले 13 वर्षों से उनकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन समय के साथ ये दर्द और जिम्मेदारी दोनों ही बहुत भारी होते हैं। इसी वजह से उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की उनके बेटे को इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी जाए। अब यहाँ यह समझना जरूरी है कि इच्छा मृत्यु 2 तरह की होती है। पहली होती है एक्टिव इच्छा मृत्यु, जिसमें किसी दवा या इंजेक्शन के जरिए जीवन समाप्त किया जा सकता है। भारत में यह अनुमति नहीं है। और दूसरी होती है पैसिव इच्छा मृत्यु, जिसमें मरीज को जिंदा रखने वाले लाइफ सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे हटाया जाता है। भारत में कुछ विशेष परिस्थितियों में इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। इसी आधार पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद हरीश राणा को गाजियाबाद से दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया और एम्स में डॉक्टरों की एक विशेष टीम बनाई गई, जिसकी अगुवाई डॉक्टर सीमा मिश्रा कर रही है। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। डॉक्टरों के अनुसार इस प्रक्रिया में मरीज को दर्द न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए पहले एक्टिव केयर एक्सपर्ट पूरी निगरानी में ये प्रक्रिया करते हैं। और बताया जा रहा है कि हरीश राणा वेंटिलेटर पर नहीं है, लेकिन उन्हें न्यूट्रिशन ट्यूब के जरिए लिक्विड फ्लूइड दिया जाता है। इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया के तहत ऐसे सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे कम या हटाया जाता है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक बहुत ही भावुक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाने से पहले हरीश राणा को आत्मदिक तरीके से विदाई दी गई। वीडियो में ब्रह्मांड कुमारी संस्था की एक गुरु माँ उन्हें तिलक लगाकर कहती हुई दिखाई दे रही है, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए जाओ। यह दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो गया। फिलहाल एम्स की मेडिकल टीम आगे की प्रक्रिया तय
कर रही हैं और पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही की जाएगी। आप देख रहे थे जेतारन हेडलाइंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।